नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 29 मार्च और आज की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार के साथ। पैसा आज है कल नहीं, पैसे से कोई अमीर नहीं होता। अगर सेहत पूरी तरह से स्वस्थ है तो इससे बड़ा कोई धन नहीं होता। इसके साथ ही हम रिवीजन की क्लास देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने डिस्कस किया था एनीवेयर कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना। इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी थी और वह बैंक था ICICI। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा LVM3 वन वेब इंडिया 2 के अंतर्गत कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बना के आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका सही आंसर 36 उपग्रह है, ये आपको याद रखना है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियन ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर किस समुद्री जीव की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इल फिश की प्रजाति की खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से किसने जीता है या किसे सम्मानित किया गया है? तो ईशा अंबानी है। इनके बारे में आपको काफ़ी जानकारी होगी। रबर बोर्ड द्वारा किस एक ऐप को लॉन्च किया गया है? तो क्रिस्प ऐप को लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन युगल का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस खिताब को जीता है। भारत ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? गुजरात में आयोजित की गई। आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना था। किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन हमने आपको डॉक्टर तपन सैकिया, बी ऑप्शन डॉक्टर आनंद राम बरुआ, सी ऑप्शन रंजन गोगोई और डी ऑप्शन जामचोंग नमपई किया है। और इनमें से डॉक्टर तपन सैकेई ने यह पुरस्कार जीता है। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाल ही में किसे विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बी ऑप्शन है विभूति नारायण राय, सी ऑप्शन है नंद किशोर आचार्य और डी ऑप्शन है चित्रा मुदगल। और इसका सही आंसर है ए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने 26 मार्च 2023 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार उनकी ट्रायोलॉजी द अनफिनिश्ड मेमोरीज, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952 के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी ट्रायोलॉजी के लिए उत्कृष्ट साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 2023 का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अरविंद रोहतगी, बी ऑप्शन है विवांशु बिरले, सी ऑप्शन है आलिया मीर और डी ऑप्शन है रहमान मुर्तजा। और इसका सही आंसर है आलिया मीर। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। प्रमुख समाजशास्त्री वन्यजीवी जानवरों के लिए काम करने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें जंगली जानवरों के बचाव, रिहाई, घायल जानवरों की देखभाल, कश्मीर में भालू के बचाव सहित वन्यजीव संरक्षण में उनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र से पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 जीता है? इसके ऑप्शन से देख लेते हैं। ए ऑप्शन है प्रथम NGO, बी ऑप्शन है प्रयास NGO, सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट नन्ही कली और डी ऑप्शन है तपोवन NGO। और यह पुरस्कार तपोवन NGO ने जीता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। छात्र कल्याण मिशन, जिसे तपोवन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि तपोवन NGO किससे संबंधित है? तो यह छात्र कल्याणों से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तपोवन विशेष जरूरतों और
ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काम करता है। यह पुरस्कार उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस मुरलीधर द्वारा तपोधन के संस्थापक अध्यक्ष कुमुद कलिता को प्रदान किया गया है। 2005 में स्थापित तपोवन को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्वक देखभाल प्रदान करने के प्रयासों के लिए स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी के पुरस्कार में मिला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए किसे पोल आइकॉन चुना है? ए जोईता मोंडल, बी सत्यसी शर्मिला, सी मज्जमा जोगती और डी है प्रतिका यासनी। और इसका सही आंसर है सी मज्जमा जोगती। पहली बार चुनाव आयोग ने कर्नाटक में एक ट्रांसजेंडर को पोल आइकॉन के रूप में चुना है। मंजम्बा जोगती कर्नाटक जनपद अकादमी की पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। इनके अलावा राहुल द्रविड़, चंद्रशेखर कंबर, अश्विनी अंगी, गिरीश गौड़ा को भी राज्य के लिए एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर जज जोईता मोंडल 2017 में उत्तरी बंगाल में लोक अदालत में नियुक्त होने वाली पहली जज बनी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दुनिया के पहले 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। टेरान फर्स्ट है, बी 3D सेट फर्स्ट है, जंबो 1 है और डी है स्टार सेट 1। और इसका सही आंसर है ए टेरान 1। टेरान 1 दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट अपने तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसे कैनावेरल के यूएस स्पेस फोर्स स्टेशन के कॉम्प्लेक्स 16 से लॉन्च किया गया है। टेरान फर्स्ट के इंजन तरल ऑक्सीजन तरल प्राकृतिक गैस द्वारा संचालित होते हैं। रॉकेट 7.5 फीट के व्यास के साथ 110 फीट इसके द्रव्यमान का 85% धात है। 3D प्रिंटिंग एल्युमिनियम पाउडर मोतियों की परतों के साथ वस्तुओं के आकार का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ए ऑप्शन है देवराज वर्मा, बी ऑप्शन है कृष्ण प्रकाश, सी ऑप्शन है राहुल जैन और डी ऑप्शन है पंकज चौहान। और इसका सही आंसर है बी कृष्ण प्रकाश। ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट केव्स तक तैराकी की है। इन्होंने 16.20 किलोमीटर का अभियान सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया। इतिहास में पहले व्यक्ति बने हैं। 2017 में इन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन पूरा किया था, जो दुनिया के सबसे कठिन खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता की गुर्दे की बीमारी के कारण मौत हो गई है, उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन है आशा, बी ऑप्शन है सिबली, सी ऑप्शन है सासा और डी ऑप्शन है फ्रेडी। और इसका सही आंसर है सी सासा। मध्य प्रदेश कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 6 महीने पहले नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता सासा की गुर्दे की बीमारी के कारण मौत हो गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में विलुप्त होने के साथ दशक बाद चीतों को फिर से बसाने की योजना है। पिछले साल सितंबर में नामीबिया से 8 चीतों को लाकर उन्हें शिवपुर के KNP में रखा गया है। यह पहल 2018 में शुरू की गई थी और सरकार ने अगले कुछ वर्षों में 50 चीतों को जंगल में छोड़ने की योजना बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस महिला एथलीट AFI इंडियन ग्रांड प्रीमियम 2 में दोहरा स्वर्ण जीता है? हिमा दास ने, बी दीतू चंद्र ने, सी आशा पुराण ने और डी अर्चना सुसीनंद्रन ने। और इसका सही आंसर है अर्चना सुसीनंद्रन। तमिलनाडु की अर्चना सुसीनंद्रन ने 27 मार्च 2023 को केरल में आयोजित AFI इंडियन 100 मीटर और 200 मीटर के 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। महिलाओं के 100 मीटर फाइनल में जिन्होंने असम की धाविका हिमा दास को हराया, अपनी 100 मीटर की दौड़ में 11.52 सेकंड में पूरी की है। पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में हरियाणा के संजीत ने स्वर्ण पदक जीता है। AFI इंडियन ग्रांड प्रीमियम 3-4 का आयोजन बेंगलोर में 10 और 15 अप्रैल को होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। G20 दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए ऑप्शन है जम्मू, बी ऑप्शन है विशाखापत्तनम, सी ऑप्शन है गुवाहाटी और डी ऑप्शन है कोलकाता। बी ऑप्शन है विशाखापत्तनम।
दूसरी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 28 से 29 मार्च आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित की जा रही है। यह कल के शहरों का वित्त पोषण समावेशी लचीला सतत विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में G20 देशों के 63 प्रतिनिधि, अन्य आमंत्रित संगठन, ADB और विश्व बैंक शामिल है। पहला G20 IWG शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी कब मनाया जाता है? 26 मार्च ए ऑप्शन, बी 27 मार्च, सी 28 मार्च और डी 29 मार्च। तो इसका सही आंसर है ए 26 मार्च। पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी मिर्गी एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एपिलेप्सी से जुड़े सामाजिक सिस्टम स्टिग्मा को कम करने और समझ बढ़ाने के लिए समर्पित है। साल 2023 पर्पल डे की शुरुआत 14वें वर्षगांठ को दर्शाता है। पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी को 2018 में कैसिडी मेगान ने स्थापित किया था। इन्होंने पर्पल को एपिलेप्सी का प्रतीक बनाया था क्योंकि यह लेवेंडर का रंग जो एकांत और चिंतन का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें जानना जरूरी हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सी चीज़ें आपको जानना महत्वपूर्ण है। सरकार ने अरहर के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। सरकार ने राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय में आयातकों, मिलरों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों जैसी संस्थाओं द्वारा रखे गए अरहर के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है निधि खरे समिति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि अरहर के स्टॉक से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समारा कैपिटल आदित्य बिरला बीमा दलालों को खरीदेगा। देख लेते हैं इसके अंदर कौन सी न्यूज है। आदित्य बिरला समूह ने अपने बीमा ब्रोकिंग व्यवसाय आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड को निजी इक्विटी फर्म समारा कैपिटल को 455 करोड़ में बेचने पर सहमति व्यक्त की है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। एरिजोना में पवित्र होपी साइट को आइकोमॉस वाटर एंड हेरिटेज शील्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक साइट होपी मूल अमेरिकी राष्ट्र के लिए एक पवित्र को स्मारकों और साइटों पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समिति द्वारा जल और विरासत शील्ड से सम्मानित किया गया है। गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद का विमोचन 5 अप्रैल को नई दिल्ली में होगा। रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित आज़ाद भारत और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक के जीवन और करियर के बारे में एक स्पष्ट आत्मकथा होगी। धनुष और जोशना ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में जीते कांस्य पदक। भारतीय भारोत्तोलक धनुष लोकनाथन, याद रखना है आपको, धनुष लोकनाथन किससे संबंधित हैं, तो भारोत्तोलक से। जोशना सवर का भी नाम आपको याद रखना है, ये दोनों भारोत्तोलक से संबंधित हैं। 26 मार्च 2023 को अल्बानिया के डुरेस में IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में अपनी अपनी श्रेणियों में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं आज के सवाल पे, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित देश का पहला दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस राज्य में शुरू किया गया? दिल्ली ए ऑप्शन है, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। यदि हमारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो की यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।